बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने ये तय कर रखा था कि जिस मौजू पर मैं आज के इस वीलॉग में बात करने जा रहा हूं, मैं इस पर कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से बहुत दुखी दिल के साथ आज मैं मजबूर हूं कि इस मौजू पर आपसे कुछ बात करूं, क्योंकि कुछ शख्सियात के साथ आपका ताल्लुक इतना एहतराम का, इतनी इज्जत का, इतनी मोहब्बत का होता है कि आप उसके दुख, गम या तकलीफ पर सोशल मीडिया में बात करके, उनके खानदान की तकलीफ और गम पर सोशल मीडिया पे बात करके ये तासुर नहीं देना चाहते कि शायद आप उस शख्सियत या उनकी फैमिली के गम और तकलीफ को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने व्यूज के लिए है, चाहे अपनी तशहीर के लिए है। फैसला ये था कि मैं इस मौजू पर कम से कम ऑन एयर कोई बात नहीं करूंगा। फिर क्या वजह हुई कि मुझे आज ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है, आप आगे चलकर ये वजह जान जाएंगे। दो ख्वाब मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने साहिबजादे आसिम जमील साहब की नागहानी वफात के बाद उनकी कुल खानी पर लोगों से खिताब करते हुए लोगं को सुनाए, और वो ख्वाब इस वक्त जेर बहस हैं। एक ख्वाब उन्होंने अपने साहिबजादे आसिम जमील ही से मंसूब किया कि चूंकि इतवार को उनकी वफात हुई और हफ्ते के रोज सुबह मौलाना तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि वो और उनकी अहलिया तशरीफ फरमा थे कि आसिम जमील उनके पास आए और आकर उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि बाबा, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब कोई ख्वाब देखा जाए तो क्या इस बात का इम्कान होता है कि वो गलत हो, या जो शख्सियत ख्वाब में दिखी है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ना हो? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक़ जो भी ख्वाब हो वो दुरुस्त हुआ करता है। तो फिर आसिम जमील साहब ने अपना ख्वाब सुनाया कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैं उड़ता हुआ वहाँ आया हूँ और आपने मुझे ये तलकीन की है कि आप आओ और नमाज में शामिल हो जाओ। तो आसिम जमील ने कहा कि बाबा, मैं तो फौत हो चुका हूँ, मैं तो अब इस दुनिया में नहीं हूँ और मुझ पर नमाज फ़र्ज नहीं रही। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने उस खिताब में बताया कि आसिम जमील मरहूम के बकौल मंजर तब्दील होता है, और उन्होंने ये बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा। वो एक गाव तकिए पर, जाए नमाज पर मौजूद थे, गाव तकिए से टेक लगाकर, और उन्होंने आसिम जमील साहब से कहा कि अल्लाह से मुलाकात होगी या नहीं ये देखना है, क्योंकि आसिम जमील अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह से मुलाकात के ख्वाहां रहे हैं। सो ये एक ख्वाब उन्होंने उसमें बताया, और एक और ख्वाब उन्होंने मंसूब किया पेशावर के एक मौलाना साहब से। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही गरीब मौलाना है, उनसे मेरी कोई एक आध मुलाकात है। उन्होंने ये पैगाम भिजवाया तारिक जमील साहब को कि उन्हें ख्वाब में आसिम जमील दिखाई दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उन मौलवी साहब का जिनका ताल्लुक पेशावर से है, उनका ये कहना था कि वो रोज़ाना 1,00,000 दुरूद पाक पढ़ते हैं, और इसी बुनियाद पर उन्हें मुतअद्दिद मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है। और हालिया जो ज़ियारत थी उसमें आसिम जमील भी उनके हमराह मौजूद थे, और वो ये बता रहे थे कि मेरे बाबा को ये पैगाम दे दें कि एक पागल जिसकी मैं खिदमत करता था, जिससे मैं मोहब्बत करता था, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके नतीजे में मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए, मुझे अपना दीदार भी करवाया है, और ज़ाहिर है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी मुझे नसीब हुई है। उस पागल से मुतल्लिक मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयान में बताया कि वो जो लोहार बरादरी है उनका बेटा है और फातिरुल अक्ल है, मुकम्मल तौर पर ज़हनी जो उसका तवाज़ुन है वो उसने खो दिया है। लेकिन आसिम जमील उसके गंदे कपड़ों के बावजूद, उसकी बुरी हालत के बावजूद अपनी नई फॉर्चूनर गाड़ी में उसको अपने साथ बिठाया करते थे, उसका ख्याल रखा करते थे। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने यह भी बताया अपने उस खिताब में कि वो पागल रात 10 बजे एक फैमिली के मेंबर ने उसे आसिम जमील साहब की कब्र पर बैठे हुए देखा और वो उनको याद कर रहा था, और वो उस पागल के साथ आसिम जमील साहब बड़ी शफकत से पेश आते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। आसिम जमील के कज़न ने भी और मौलाना ने बताया कि वहाँ चूंकि ज़मींदारों का, नौकरों का एक रियाया और सरदार वाला ताल्लुक है, लेकिन आसिम जमील उन्हीं के बर्तनों में खाना खाया करते थे, उन्हीं के साथ बैठा करते थे, और ऐसे ही लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत का इजहार करते थे। और वैसे उस पागल की वजह से, जो कि किसी का नाम नहीं जानता था, लेकिन आसिम जमील साहब को मियाँ मियाँ कहकर मुखातब किया करता था और उनसे प्यार करता था, और वही प्यार आसिम जमील भी उनसे करते थे। तो आसिम जमील साहब जिन मौलाना साहब के ख्वाब में आए, पेशावर के जिन मौलवी साहब के, उन्होंने ये पैगाम मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुँचाया कि आसिम जमील की मग़फ़रत का बायस बना है वो मोहब्बत, वो प्यार जो वो उस पागल से किया करते थे। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वो मौका नहीं था कि जहां मौलाना साहब को किसी ऐसे ख्वाब को बयान करने की ज़रूरत थी। जो मेरी फहम है दीन की, वो हमने यही सीखा कि जो इस दुनिया से चला जाए उसकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए, और मौलाना ने भी बेअन ही यही किया अपने खिताब में। अपने साहिबजादे की जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुझे कहा करते थे कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे मौत आए और मैं अल्लाह ताला के पास जाऊं और अल्लाह ताला से मुलाकात करूं, मुझे अल्लाह ताला से बातें करनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बच्चों के सामने बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करते थे तो अक्सर आसिम जमील बेहोश हो जाया करते थे। यानी वो इतनी जज्बाती वाबस्तगी रखते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के